सावन महीने के अंतिम 5 दिन महादेव इतना देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि इस वर्ष दुर्लभ संयोग हुआ है, 2 महीने का सावन हुआ है। कई भक्तजन विशेष नियम, पूजा, आराधना, मंत्र जाप इत्यादि किए, परंतु कई भक्तजन कुछ न कुछ करने से रह गए हैं। ऐसे में अंतिम 5 दिन सावन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों का भरपूर लाभ उठाएं। इन दिनों को व्यर्थ न जाने दें। जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, धन संपदा, रोग मुक्ति या कोई भी परेशानी चल रही है, उन सभी के मद्देनज़र अगर आप इन सरल से कामों को करना इन 5 दिनों में शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही जीवन में बदलाव आना है। यह 5 दिन सोमवार भी आएगा, इन दिनों में पुत्रदा एकादशी व्रत भी आएगा, प्रदोष व्रत भी आएगा और अपने आप में कई तरह के दिव्य सहयोग भी आएंगे। तो इन 5 दिनों का भरपूर लाभ उठाएं। देर न करते हुए सबसे पहला कार्य तो आप सभी को दीपदान का ही करना है। हमेशा ही कोई भी कार्य हो, अंतिम जो दिन होते हैं उनमें अगर किसी भी तरह से दीपदान कर देते हैं, जो पूरे साल भर में या जो है हम पूरे 2 महीने में दीपदान नहीं कर पाए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति करते हुए किसी भी तरह से अगर हम दीपदान कर देते हैं तो शास्त्र प्रमाण कहता है संपूर्ण महीने का सुख प्रदान होता है। पितृ हो, देवी देवता हो, सभी की कृपा घर परिवार पर बरसती है। भले में आप पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती का दीपदान, मैंने इससे पहले ही वीडियो डाला है। शिवबत्ती जो है कैसे बनाई जाती है उसका दीपक मैंने वीडियो डाला है, वह भी कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य तौर पर महादेव के मंदिर में और बेलपत्र वृक्ष में तो कम से कम आप सभी महादेव के नाम का एक दीपक इन 5 दिनों में संपूर्ण सावन के महीने का फल प्राप्त करने के लिए जरूर से की। इसके साथ ही अगर आपने विशेष तौर पर शिव पूजा नहीं की है, जैसे पार्थिव शिवलिंग पूजा की, इस महीने विशेष महत्वता कही गई है। कई भक्तजन बड़े स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग पूजा करवाते हैं। कई भक्तजन कई अलग अलग तरह के नियम, उपाय इत्यादि करते हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो अंतिम 5 दिनों में 5 दिन परिपूर्ण हो जाए, या जो है अंतिम 3 दिनों में, अंतिम 4 दिनों में भी आप लगातार संकल्प के तहत थोड़ा सा हाथ में चावल, अक्षत ले लीजिए और फूल ले लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए कि हे महादेव, मैं किसी कारण से अभी तक संपूर्ण फलों की प्राप्ति हेतु आपके सावन सोमवार या सावन के जो व्रत होते हैं या कोई नियम नहीं ले पाई हूँ, या जो भी आप नहीं कर पाए हैं उनका संकल्प लेते हुए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए साधारण सरल तरीके से अंतिम 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह जो है सबसे पहले कोशिश करें इन दिनों ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सामान्य तौर पर शिवलिंग जो है अपने घर के गमले में ही छोटे से आंगुल के बराबर बना लीजिए। उसमें दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि, शहद इत्यादि समर्पित कर विधि विधान से पूजन कर वहीं पर जो है विसर्जित कर दीजिए। दीपक लगा दीजिए। आप संपूर्ण जो है सावन पूजा का फल प्राप्त करेंगे। रोग दोष कष्ट मिटता हुआ पाएंगे, क्योंकि इस महीने पार्थिव शिवलिंग पूजा का एक श्रेष्ठ महत्वता कही गई है। सरल सा नियम, उपाय आपके जीवन में बहुत सारा सुख प्रदान करेगा। दीपदान कर सके तो वह करें। साथ ही घर पर ही, घर के गमले में शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करते हैं तो सावन महीने के अंतिम 5 दिन आपको बहुत सारा सुख प्रदान करेंगे। स्नान, ध्यान, दान की महत्वता जो है इस महीने अंतिम दिनों में अत्यधिक कही गई है। तो आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल में से जल से स्नान करने के बाद घर के ही मंदिर में एक दीपक लगाएं। महादेव का विशेष, अभी तक आपने पंचामृत से अभिषेक रोज नहीं कर पाते हैं तो अंतिम 5 दिनों में करने का प्रयत्न करें। जैसे कि इस महीने दान की भी महत्वता कही गई है। आप चाहें तो शिव महापुराण जो है कहीं बाजार से खरीद कर, कोई खास महंगी नहीं आती, सस्ती वस्तु है, उसका जो है किसी शिव मंदिर में दान कर आ सकते हैं। वहाँ शिव भक्त पड़ेंगे विशेष तिथियों में तो लाभ आपकी कुंडली और आपके जीवन में इसका मिलेगा। साथ ही रुद्राक्ष जो है दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बेलपत्र का वृक्ष लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुल मिलाकर बहुत शुभता को प्रदान करने वाले अंतिम दिन है। इन दिनों का लाभ उठाएं। साधारण सरल तरीके से 5 दिन भी अंतिम दिन अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेते हैं, नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का अंतिम 5 दिनों में किसी भी तरह से सरलतम तरीके से, नियमबद्ध तरीके से जाप कर लेते हैं तो महादेव आपको धरती पर, आपने सुना होगा, सावन के पवित्र महीने में विचरण करते हैं। प्रत्येक शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वास करते हैं। आपके घर पर वह जाते जाते, अपने लोक, अपने धाम जाते जाते आपको मेहमान स्वरूप आए हैं, कुछ ना कुछ उपहार
उपहार स्वरूप देकर जाएंगे। इस कामना से आप सभी कुछ ना कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। अभी तक अगर आपने सावन महीने के विशेष नियम नहीं लिए हैं, कोई 2 महीने के व्रत करते हैं, तो अंतिम 5 दिन एक समय जो है मीठा ही भोजन करने का प्रयत्न करें, अर्थात 5 दिन के अंतिम व्रत भी कर सकते हैं, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। एक समय फलाहार कर कर भी आप 5 दिन निकालते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दूर होगी और उत्तम फलों की प्राप्ति में यह सहायक माना जाता है। साथ ही अंतिम 5 दिनों में लगातार माता गौरा को अपने अखंड सौभाग्य, अपना मनचाहा प्रेम पाने के लिए आप उनका सुंदर श्रृंगार कर सकती हैं। माता रानी महादेव का गठबंधन कर सकती हैं और साथ ही माता रानी को रोली, मेहंदी, हल्दी इत्यादि अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर सकती हैं। कहा जाता है इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति बच्चों की लंबी आयु होती है, मनचाहा प्रेम भी प्राप्त होता है। सरल सरल से कार्य हैं। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो सुहागिन महिलाओं के लिए दिया गया है। यह कार्य तो खैर सभी व्यक्ति कर ही सकते हैं। इसके साथ ही अपने आप में यह दिन विशेष है। इन दिनों को ऐसे छोड़िएगा नहीं। आप सभी जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं और अपने जीवन में सभी कष्टों का निवारण करना चाहते हैं तो महादेव की जो है विशेष आराधना करें, विशेष सेवा अर्चना करने का प्रयत्न करें। इन अंतिम 5 दिनों में चिड़ियाओं को, कबूतरों को, गौ माता या नंदीश्वर भगवान को आवश्यक रूप से हरी घास इत्यादि खिलाने का प्रयत्न करें। आपके सभी उपाय इन्हीं में आ जाएंगे। इनमें ही पूर्ण सार्थकता आपके जीवन को यह प्रदान करेंगे। अंतिम 5 दिन अपने आप में विशेष हैं। दीपदान, महामृत्युंजय मंत्र जाप करने के लिए, शिव महापुराण का पाठ करने के लिए और साथ ही पार्थिव शिवलिंग पूजा, स्नान, ध्यान इत्यादि करने के लिए सरल सरल से कार्य हैं, करने का प्रयत्न कीजिएगा। साथ ही इन 5 दिनों में, अंतिम दिनों में कई दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो अपने आप में विशेष है। इन 5 दिनों में जितना संभव हो आप दीपदान करें। किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री, ब्राह्मण को घर पर भोज के लिए बुला सकती हैं। अंतिम 5 दिनों में 30 तारीख को जो है पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और 31 तारीख को जो है दान पुण्य की अमावस्या रहेगी, रक्षाबंधन होगा। कुल मिलाकर यह दुर्लभ संयोग अब हमें साल भर बाद प्राप्त होगा। अपने आप में किसी गरीब मानव जन की सेवा इन 5 दिनों में, किसी भूखे व्यक्ति को लगातार 5 दिनों तक 5 भूखे व्यक्तियों को भोजन करवाने का नियम ले सकते हैं। पूरे आपको साल भर का जो है, पूरे 2 महीने के फल का आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यह दिन जो है दान पुण्य के माने गए हैं। अंतिम 5 दिनों में लाभ प्राप्त करने के लिए आप सभी सबसे उत्तम कार्य है गरीब जनों की सेवा करें। ओमकार के रूप में महादेव प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वास कर रहे हैं। किस स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं यह महादेव ही जानते हैं। तो अंतिम 5 दिनों में आप सभी दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, भूदान, गौदान इत्यादि का पूर्ण रूप से प्रण लें। अपनी क्षमता अनुसार शिव पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग, मंत्र जाप इत्यादि की महत्वता सर्वश्रेष्ठ कही गई है, करने का प्रयत्न करें, निश्चित ही लाभ होगा। 365 बत्ती का दीपक कैसे बनाया जाता है इससे पहले वीडियो दी गई है, कृपया वह भी कर सकते हैं। अंतिम 5 दिनों में यह भी लाभदायक होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।